अखिलेश के अवधेश को चुनौती देने वाले गोरखनाथ बाबा के साथ क्या हो गया? जो उन्होंने सोचा था वो अब क्या नहीं होगा पूरा। मिल्कीपुर सीट से अवधेश के अजीत से बीजेपी की ओर से कौन लड़ेगा चुनाव? बीजेपी में जिसका नाम हुआ आगे, उससे तो गोरखनाथ बाबा को लगा जबरदस्त झटका। एक अधिकारी ने लिया वीआरएस। सिर्फ 2 महीने में होने वाले थे रिटायर, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही जब वीआरएस लिया तब तय हो गया गोरखनाथ बाबा पर अब बीजेपी को नहीं रहा विश्वास। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कई मंत्रियों को प्रचार पर लगा दिया है, जबकि सपा इस प्रतिष्ठित सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। सपा ने तो फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी ने अभी अपने पत्ते खोले ही नहीं। बीजेपी किसे टिकट देगी, इसको लेकर अभी तक अटकलों का बाजार गर्म है। एक तरह से बीजेपी एक अलग ही तरह के डर से घिरी है और इसीलिए अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी का सियासी पारा हाई है। इस बीच राज्य के एक अधिकारी ने वीआरएस मांगा है। चर्चा है कि वो बीजेपी से उपचुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो वो वीआरएस मांगने वाले अधिकारी कौन है जिन्हें बीजेपी के गोरखनाथ बाबा के ऊपर तवज्जो दिया जा रहा है? माना जा रहा है मिल्कीपुर सीट पर प्रत्याशी के दौड़ में गोरखनाथ बाबा सबसे प्रबल दावेदार हैं। 2017 में मिल्कीपुर से विधायक रह चुके गोरखनाथ बाबा 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद से 13,000 वोट से हारे थे। ऐसे में गोरखनाथ बाबा के इलाके में राजनीतिक पकड़ और जातिगत खेमेबंदी दावेदारी को मजबूत करती है। लेकिन बीजेपी हमेशा नए प्रयोग, नए चेहरे को लेकर भी जानी जाती है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर नए चेहरों पर भी बीजेपी दांव लगाने का प्रयोग कर सकती है और ऐसा करती हुई दिख भी रही है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से टिकट के दावेदार उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार रावत ने वीआरएस की अर्जी डाली है। इसी साल 31 मार्च को सुरेंद्र रावत का रिटायरमेंट है, लेकिन उससे पहले ही उप परिवहन आयुक्त ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्जी शासन को भेजी है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर सुरक्षित सीट पर नए चेहरे की तलाश में बीजेपी सुरेंद्र रावत को भी प्रत्याशी बना सकती है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से सुरेंद्र रावत को प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जिसकी वजह से रिटायरमेंट से 2.5 महीने पहले रावत ने वीआरएस के लिए अर्जी दी। हालांकि सुरेंद्र रावत ने शासन को भेजे अपने पत्र में पारिवारिक कारणों को वजह बताया, लेकिन चर्चा है कि असल वजह चुनाव ही है। सुरेंद्र रावत मिल्कीपुर सीट पर जातिगत समीकरण के आधार पर बीजेपी के लिए एक नए और बड़े वोट बैंक का चेहरा हो सकते हैं। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में शासन अगर सुरेंद्र रावत की अर्जी पर जल्द निर्णय नहीं लेगा तो उनकी राजनीतिक पारी शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है। नए चेहरों में पूर्व नौकरशाह उप परिवहन आयुक्त रहे सुरेंद्र रावत का नाम चर्चा में है। पार्टी के संगठन से नए चेहरों में प्रदेश अनुसूचित मोर्चा के कोषाध्यक्ष चंद्रकेशव रावत के साथ पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी भी चर्चा में है। इस बार के मिल्कीपुर चुनाव में वोटों का गणित भी बदला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और बीएसपी मैदान में थी, इस बार ये दोनों दल लड़ाई से बाहर हैं। 2022 के चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी को मिलकर 17,500 मिले थे और बीजेपी 12,913 वोट से हार गई थी। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही कांग्रेस और बीएसपी की झोली वाले वोट बैंक पर नजर गड़ाए हैं। दोनों ही इस वोट बैंक को अपने पाले में करने में जुटे हैं।